एक इसमें टॉपिक और आता है रोल ऑफ एमआर। एमआर की जॉब क्या होती, तो रोल एमआर का जॉब होता है, अगर डेफिनेशन की अगर बात करें तो एमआर क्या होता है, रिप्रेजेंट द कंपनी एंड हाईलाइट्स कंपनी ब्रांड इन फ्रंट ऑफ डॉक्टर्स एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स टू जनरेट प्रिस्क्रिप्शन एंड अचीव द टारगेट। मतलब क्या कहना चाहिए कि एमआर की जो जॉब होती है वो क्या है कि अपने कंपनी को रिप्रेजेंट करना और अपने कंपनी के जो ब्रांड हैं वो डॉक्टर या मेडिकल प्रैक्टिशनर के सामने उनको हाईलाइट करना और प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करवाना और जो भी टारगेट दिया गया उस टारगेट को अचीव करना। ये एक डेफिनीशन हो जाती है। अगर पर डे की बात करें कि एमआर का रोल जो पर डे क्या होता है, पर डे के लिए सबसे पहले कि अगर आप मान लीजिए इवनिंग में या जैसे आपको कल जाना है कहीं पे, आपको कल टूर पे किसी एरिया में जाना है, तो सबसे पहले या तो इवनिंग में या अर्ली मॉर्निंग में उन डॉक्टरों को एक लिस्ट बना लेते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की कि उस डॉक्टर का क्या ब्रांड है, क्या हमें सैंपल देना है, क्या हमें उसकी क्या टाइमिंग है। ये सब कुछ बना के हम अर्ली मॉर्निंग में अपने मैनेजर्स को सेंड कर देते हैं कि हमें आज इन डॉक्टरों से मिलना है और उनके एक बैग अपना पूरा सैंपल तैयार कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के प्रोडक्ट के अनुसार। उसके बाद में जब भी जैसे किसी भी डॉक्टर की कई बार होता है कि अपने कॉल जो है कि सुबह मॉर्निंग में उनका कार्ड लगता है और कॉल होती है 2-2:30 बजे पे, तो सुबह सबसे पहले उठ के अपना उनका कार्ड लगाते हैं। कार्ड लगाने के बाद में जब कॉल टाइमिंग होती है उसी समय हम उनकी कॉल करने जाते हैं। फिर अर्ली मॉर्निंग में जैसे कि 9-9:30 बजे जब अभी अपने तैयार होके निकलने के बाद में अपना ब्रश करके शेविंग करके सारा हाइजीन मेंटेन करते हुए जब बाहर निकलते हैं, बाहर निकलने के बाद में सबसे पहले हम जिसे मान लीजिए हम पहला डॉक्टर है, हम पहले डॉक्टर के पास गए और पहले डॉक्टर के पास में सबसे पहले हम वहाँ पे जाएंगे केमिस्ट पे। उसके जो पर्टिकुलर केमिस्ट होगा जहाँ पे उसके प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं उस पर्टिकुलर केमिस्ट पे जाने के बाद में हम वहाँ पे अपना आरसीपीए करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई नया डॉक्टर है तो केमिस्ट से उस अपने जो बास्केट में अपने जो ब्रांड हैं, अपने पास में जो ब्रांड हैं उनसे उसका सर्वे लेंगे कि डॉक्टर साहब उस पर्टिकुलर रेंज में कुछ लिखते हैं कि नहीं। जैसे कफ रेंज में अगर अपना कोई सेगमेंट है तो उसका कंपोजिशन पूछते होते भैया कि इस कफ रेंज में डॉक्टर साहब कौन सा ब्रांड लिखते हैं, तो उसका सर्वे करते हैं। अगर हमें कोई डॉक्टर पर्टिकुलर चलता हुआ मिला है, चलते हुए हैं, वो कुछ ऑलरेडी अपने ब्रांड लिख रहे हैं तो उनसे पूछते हैं कि भैया हमारा ब्रांड कितना लिख रहे हैं या कितनी क्वांटिटी में लिखते हैं। उनके हिसाब से पहले पर डे के हिसाब से पूछते हैं, फिर वीकली पूछते हैं, उसके बाद में मंथली भी पूछ देते हैं कि भैया एक पर डे कितना निकल जा रहा है, उसके बाद में वीकली भैया हफ्ते में कितना निकल जा रहा है और एक महीने में कितना, मंथली भी कंफर्म कर लेते हैं। उसके बाद में कंफर्म करने के बाद में अगर डॉक्टर केमिस्ट ने बोला है कि भैया आपका जो है ब्रांड लिखा जा रहा है लेकिन हाँ महीने में 1 या 2 डब्बे हैं या बिल्कुल बंद है, तो उसके अनुसार हम अब अपनी कॉल को मेंटेन करें, हम अपनी कॉल को करेंगे अपनी कॉल उसके हिसाब से डिजाइन करेंगे कि हमें अब अंदर जाके किस प्रोडक्ट की डिमांड करनी है और किस प्रोडक्ट का सैंपल देना है। तो देने के बाद में फिर हम जाएंगे डॉक्टर के चैम्बर में, गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग करते हुए स्माइलिंग फेस के साथ में एंटर करेंगे और उसकी परमिशन लेते हुए हम अपने ब्रांड की जो यूनिक पॉइंट हैं, एसओपी है, वो यूनिक सेलिंग पॉइंट, उनको हम यूएसपी को हाईलाइट करेंगे उसके अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में हम डिमांड रखेंगे। डिमांड करने के बाद में जो भी कन्वर्सेशन अंदर हुआ, डॉक्टर साहब ने बोला कि अगर ब्रांड को अवेलेबल कराना है या कुछ दिनों के बाद में अवेलेबल कराना है या बढ़ाने के लिए, अगर अवेलेबल के लिए बोला है तो बाहर निकलने के बाद में फिर हम केमिस्ट पे फिर वापस में जाएंगे
फिर उससे बात करें कि भैया कि डॉक्टर साहब ने हमारा ब्रांड को अवेलेबल करने के लिए बोला है। अगर वो कहते हैं कि हाँ अवेलेबल करवा दो या हमारा ऑर्डर ले लो, स्टॉकिस्ट पे ले जाओ, जो भी मतलब इनमें कन्वर्सेशन रहे वो कन्वर्सेशन हमें केमिस्ट तक पहुंचाना है। उसके बाद में ही हमारी कॉल कंप्लीट होगी। ऐसे ही हमको सारी कॉलों पे करना है, पहले केमिस्ट फिर डॉक्टर, उसके बाद में फिर से केमिस्ट, मतलब जो भी कन्वर्सेशन डॉक्टर और आपके बीच में केमिस्ट के बीच में हुआ उसको पूरा करना है, बीच में नहीं छोड़ना। ऐसे ही हमें पूरे दिन पहले केमिस्ट, पर्टिकुलर केमिस्ट उस डॉक्टर के, और उसके बाद में उस डॉक्टर को, बाद में जो भी हमें ऑर्डर वगैरह मिलते हैं उनको हम स्टॉकिस्ट पे जाके स्टॉकिस्ट पे दे देते हैं कि भैया ये पर्टिकुलर ऑर्डर्स हैं, आप इनको सप्लाई कर देना, वहाँ से हैं। बाकी जो स्टॉकिस्ट लेवल पे काम रहता है वो अपना स्टॉक को मेंटेन करना, चेक वगैरह निकलने हैं कंपनी के, उनको चेक निकालना, कोई ऑर्डर वगैरह लगना है उसको ऑर्डर लगाना, ये स्टॉकिस्ट लेवल पे काम रहता है।